माताओं बहनों कोई कह रहा है कि इस बार राखी पर भद्रा का साया है, और कुछ लोग तो यही भी बोल रहे हैं कि इस बार ग्रहण की वजह से त्योहार पर ही साया पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक बात बहुत ही साफ शब्दों में समझाऊंगा। तारीख क्या है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होकर कब खत्म हो रही है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, भद्राका का असर रहेगा या नहीं, और चंद्र ग्रहण को लेकर जो डर फैलाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। साथ ही मैं आपको वो 2 जरूरी काम भी बताऊंगा जो हर भाई और हर बहन को राखी के दिन जरूर करने चाहिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपके काम की है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले व्रत त्योहारों की सही और सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस उलझन की कि आखिर रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है। मैं आपको साफ बता दूं कि इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। यह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि होती है और हर साल इसी तिथि पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब पूर्णिमा तो 27 अगस्त से ही शुरू हो जा रही है, तो फिर व्रत उत्सव 28 को क्यों मनाया जा रहा है? इसका जवाब हिंदू पंचांग की उस पुरानी और मान्य परंपरा में छिपा है जिसे उदया तिथि कहा जाता है। उदया तिथि का मतलब यह होता है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है त्योहार उसी दिन मनाया जाता है, भले ही तिथि की शुरुआत या समाप्ति किसी और दिन क्यों न हो रही हो। और चूंकि सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त को ही विद्यमान रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का मुख्य पर्व 28 अगस्त को ही निर्धारित किया गया है। अब मैं आपको तिथि का पूरा गणित समझा देता हूं ताकि कोई शंका न रहे। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 पर शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन यानी 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक रहेगी, यानी पूर्णिमा तिथि करीब 24 घंटे तक फैली हुई है। और यही वजह है कि 2 अलग अलग दिन इससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखने के परंपरागत नियम का पालन करते हैं वे 27 अगस्त गुरुवार के दिन व्रत रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन तिथि सुबह से ही आरंभ हो चुकी होगी। वहीं स्नान, दान और राखी बांधने का मुख्य कर्म 28 अगस्त को ही करना उचित माना गया है। तो अगर आपके घर में भी यह बहस चल रही थी कि आखिर सही दिन कौन सा है, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। व्रत की परंपरा निभानी हो तो 27 को निभाइए और राखी बांधने का उत्सव 28 अगस्त शुक्रवार को मनाइए। अब कुछ बहनें और भाई यह भी पूछते हैं कि अगर किसी कारणवश 28 अगस्त को राखी बांधना संभव न हो, जैसे कोई यात्रा पर हो या भाई किसी काम से बाहर जा रहा हो, तो क्या 27 अगस्त को राखी बांधी जा सकती है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ऐसी विशेष परिस्थिति में 27 अगस्त की सुबह तिथि शुरू होने के बाद भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई असली मजबूरी हो तब परंपरा में कुछ लचीलापन रखा गया है, ताकि रिश्ते की भावना सबसे ऊपर बनी रहे। बस इतना ध्यान रखिए कि भद्राकाल जैसे अशुभ समय से बचना जरूरी है, जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। अब बढ़ते हैं आज की सबसे जरूरी बात की तरफ, यानी शुभ मुहूर्त। बहुत लोग पूछते हैं कि राखी बांधने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। मैं आपको बता दूं कि इस बार भाई बहनों के लिए एक बहुत ही राहत की बात है। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को भद्रा का कोई साया नहीं पड़ रहा। भद्रा असल में 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 से शुरू होकर उसी रात करीब 9:32 तक रहेगी, यानी भद्रा का पूरा प्रभाव रात होते होते समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 28 अगस्त की सुबह से लेकर पूरे दिन तक राखी बांधने के लिए कोई अशुभ छाया नहीं रहेगी। यह सुनकर आपको भी राहत मिली होगी, क्योंकि भद्रा को लेकर हर साल लोगों के मन में एक स्वाभाविक चिंता रहती ही है। अब बात करते हैं सबसे शुभ समय की। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त की सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि इसी दौरान पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। जो बहनें सुबह जल्दी पूजा करना पसंद करती हैं उनके लिए यह समय सबसे बेहतर है। इसके अलावा जिनके लिए सुबह जल्दी उठना संभव न हो, वे दोपहर के अभिजीत मुहूर्त का भी सहारा ले सकते हैं, जो करीब 12:14 से लेकर 1:05 तक रहता है। अभिजीत मुहूर्त को हर शुभ कार्य के लिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है।
इसलिए अगर सुबह का समय छूट भी जाए तो दोपहर का यह समय भी उतना ही फलदायी रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखिए, राहुकाल के समय राखी बांधने से बचना चाहिए। इस दिन राहुकाल सुबह करीब 10:47 से लेकर 12:22 तक रहने का अनुमान है। इसलिए इस अवधि को छोड़कर बाकी पूरे दिन में आप निश्चिंत होकर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब उस विषय पर आते हैं जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, यानी चंद्र ग्रहण। मैंने देखा कि कई सोशल मीडिया पेजों पर यह दावा किया जा रहा है कि इस बार रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया पड़ने वाला है और इस वजह से त्योहार अशुभ हो सकता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हाँ, यह बात सच है कि 28 अगस्त को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण घटित होगा और यह कन्या राशि में लगने वाला बताया जा रहा है। लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा। जब कोई ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होता तब उसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होता। क्योंकि यह ग्रहण मुख्यतः अमेरिका, कुछ यूरोपीय देशों और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। इसलिए भारत में रहने वाले किसी भी भाई या बहन को इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ 28 अगस्त को रक्षाबंधन मना सकते हैं। अब बात करते हैं उन दो बेहद जरूरी कामों की जो शीर्षक में मैंने आपसे वादा किया था। पहला काम है सही मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा करना और दूसरा काम है भाई बहन के रिश्ते में मौजूद वो भावनात्मक कर्तव्य निभाना जिसे अक्सर लोग औपचारिकता समझकर छोड़ देते हैं। मैं दोनों को एक एक करके विस्तार से समझाता हूं। पहला काम है पूजा विधि का सही पालन। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, संभव हो तो गंगाजल मिलाकर स्नान करें, इससे शुद्धता का भाव और गहरा हो जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ और यथासंभव नए वस्त्र धारण करें। बहनें उस दिन सुहाग की पूर्ण साज सज्जा करें, क्योंकि मान्यता है कि रक्षाबंधन जैसे मंगल अवसर पर पूर्ण श्रृंगार करना शुभता को बढ़ाता है। पूजा की थाली सजाते समय उसमें रोली, अक्षत, दीपक, कुछ मिठाई और रक्षा सूत्र अवश्य रखें। अगर संभव हो तो थाली में दूर्वा और पुष्प भी शामिल करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें, फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। इसके पीछे कारण यह माना जाता है कि पूर्व दिशा को ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जबकि उत्तर दिशा को समृद्धि और स्थिरता से जोड़ा जाता है। भाई के माथे पर पहले तिलक करें, फिर दीपक से उसकी आरती उतारें। आरती करते समय ओम का सरल उच्चारण भी पर्याप्त माना जाता है, अगर आपको कोई विशेष मंत्र याद न हो। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दें। रक्षा सूत्र बांधते समय अगर आपको यह मंत्र याद हो तो बोल सकते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिवदनामी रक्षेमा चलमा चल। महाराज कहते हैं कि यह मंत्र मूलतः रक्षा और संकल्प की भावना को दर्शाता है। इसलिए अगर मंत्र याद न भी हो तो केवल श्रद्धा और मन ही मन प्रार्थना करते हुए भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, इससे कोई कमी नहीं रह जाती। रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और भाई को चाहिए कि वह भी अपनी बहन का मुंह मीठा जरूर कराए। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझनी चाहिए जो अक्सर पूछी जाती है। अगर किसी बहन को उस समय मासिक धर्म चल रहा हो तो क्या वह राखी बांध सकती है? मैं स्पष्ट कह दूं कि हाँ, ऐसी स्थिति में भी बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि पूजा की मुख्य सामग्री जैसे दीपक, प्रतिमा या पूजा की थाली को सीधे स्पर्श करने से बचें। इसके लिए सरल उपाय यह है कि रोली, अक्षत और मिठाई जैसी जरूरी चीजें किसी दूसरे पात्र में अलग से रख ली जाएं और उसी से भाई को तिलक और राखी बांधी जाए। इससे परंपरा का पालन भी हो जाता है और व्यावहारिक कठिनाई भी दूर हो जाती है। अब आते हैं दूसरे जरूरी काम की तरफ, जो शायद पूजा विधि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह है इस रिश्ते की मूल भावना को समझकर निभाना। रक्षाबंधन केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं है, यह भाई बहन के बीच सुरक्षा, विश्वास और आजीवन साथ निभाने के वचन का प्रतीक है। इसलिए हर भाई का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी बहन को यथाशक्ति उपहार या दक्षिणा जरूर दे। यह उपहार कितना बड़ा या छोटा है यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह भावना मायने रखती है कि भाई ने अपनी बहन की सुरक्षा और सम्मान का वचन स्वीकार किया है। जिन भाइयों की बहनें दूर रहती हैं, वे चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी क्षमता अनुसार कुछ भेज सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। और यहाँ मैं बहनों से भी एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी भाई से यह अपेक्षा या मांग मत रखिए कि उसे कितना देना चाहिए।
जिस भाई के पास जितनी क्षमता होगी वह उतना ही श्रद्धा से देगा। मान्यता है कि रिश्तों में जब मांग आ जाती है तब भावना कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए इस पावन दिन पर स्नेह को ही सबसे बड़ा उपहार समझिए। साथ ही जब तक भाई राखी न बंधवा ले तब तक परंपरागत रूप से बहन को उपवास रखने की मान्यता रही है, विशेषकर उन स्थितियों में जब भाई पास ही रहता हो। अगर भाई दूर है और उसी दिन मिलना संभव ना हो तो यह नियम शिथिल किया जा सकता है और बहन फोन पर या वीडियो कॉल पर भी रक्षा सूत्र का प्रतीकात्मक भाव निभा सकती है। अब उन भाई बहनों के लिए भी एक समाधान बताना चाहूंगा जिनका भाई किसी वजह से बहुत दूर हो या उस दिन उपस्थित न हो सके। ऐसी स्थिति में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को भाई स्वरूप मानकर उन्हें राखी बांधी जा सकती है। इसके पीछे एक बहुत प्रचलित कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस स्नेहपूर्ण कर्म से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट में रक्षा करने का वचन दिया था और आगे चलकर यही वचन द्रौपदी के चीरहरण के समय निभाया गया, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज भी बहनें भगवान कृष्ण या गणेश जी को भाई स्वरूप मानकर राखी बांधती हैं और यह परंपरा पूरी तरह मान्य और शुभ मानी जाती है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्राचीन कथा भी बहुत प्रचलित है जो देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी से संबंधित बताई जाती है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था और इंद्र की हार निश्चित सी लग रही थी, तब उनकी पत्नी शची ने एक रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई पर बांधा था। कहा जाता है कि इसी रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। यह कथा इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि रक्षा सूत्र केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सुरक्षा और संकल्प की एक व्यापक भावना का प्रतीक बन गया, जिसे समय के साथ भाई बहन के पवित्र रिश्ते से विशेष रूप से जोड़ा गया। एक और कथा यमराज और उनकी बहन यमुना से भी जुड़ी हुई बताई जाती है। मान्यता है कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज को रक्षा सूत्र बांधा था और भोजन कराया था, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसी मान्यता के चलते कई परिवारों में आज भी यह विश्वास प्रचलित है कि रक्षाबंधन का यह धागा भाई की आयु और सुरक्षा दोनों को बढ़ाने वाला माना जाता है। अपने भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को इसी तरह प्रेम और विश्वास से सींचते रहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।